क्या तुम इसके बारे में बात करना चाहती हो? श्रव्या ने आदित्य के चेहरे की तरफ सतर्क नजर से देखते हुए पूछा। दोनों अपने बेड पर लेटे हुए थे। आदित्य गहरी सोच में डूबा था। उसकी नजर छत पर टिकी हुई थी। उसने गले से हवा ली। उसका एडम्स एप्पल हल्का सा हिला, जो जाने अनजाने में काफी आकर्षक लग रहा था। आदित्य ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए श्रव्या को अपने सीने के और करीब खींच लिया और बोला, नहीं, मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। फिर कुछ पल रुककर उसने कहा, मुझे अभी अभी पता चला है कि प्रमोद सिंह के अपने बायसेस हो सकते हैं, और शायद मैंने उन्हें ऐसा जवाब दे दिया जो उनके फेवर में नहीं था। प्लीज बताओ, श्रव्या ने उसकी शर्ट खींचते हुए कहा। कोई जरूरी बात नहीं है, आदित्य ने टालते हुए कहा। हमें सो जाना चाहिए। आदित्य ने गहरी सांस ली, श्रव्या के गाल पर हल्का सा किस किया और बोला, कल मुझे थोड़ी डैमेज कंट्रोल करनी पड़ सकती है हरीश की वजह से, इसलिए मुझे लंच से पहले ऑफिस जाना होगा। गुड नाइट श्रव्या, आदित्य ने कहा। गुड नाइट आदित्य, उसने जम्हाई लेते हुए जवाब दिया। रात बहुत लंबी थी, इसलिए श्रव्या कुछ ही सेकंड में सो गई। हालांकि आदित्य भी थका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसका दिमाग बार बार उसी शाम की तरफ लौट रहा था, प्रमोद सिंह और उनकी पत्नी के साथ हुई बातचीत पर। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। वह सोचने लगा कि आखिर वे अचानक उसकी पत्नी श्रव्या में इतनी दिलचस्पी क्यों लेने लगे थे। उसे याद आया कि कैसे वह अपने स्टेप ब्रदर की गलत हरकतों के लिए सफाई देने की कोशिश कर रहा था, और कैसे प्रमोद सिंह और उनकी पत्नी की नजरें बार बार श्रव्या पर टिक जाती थी। वह ये भी नहीं भूल पाया कि जैसे ही श्रव्या वहां पहुंची थी, सिंह दंपति आपस में फुसफुसाने लगे थे। लेकिन फिर उसे उनकी प्राइवेट कॉन्वर्सेशन याद आई और उसने गहरी सांस छोड़ी। उसने अपना हाथ सिर के ऊपर रखा और सोचा, ये जिज्ञासा की वजह से नहीं था, बल्कि इसलिए था क्योंकि उन्हें लगा कि वह मेरी पत्नी बनने के काबिल नहीं है। उन्हें हमें जज करने का हक किसने दिया? आदित्य निराश हो गया। सिंह परिवार के बारे में हमेशा कहा जाता था कि वे बहुत फैमिली ओरिएंटेड हैं, लेकिन आदित्य को तब समझ आया कि यह सोच सिर्फ अमीर और ताकतवर लोगों तक ही सीमित थी। जैसे ही उन्हें पता चला कि श्रव्या एक साधारण परिवार से है, उन्होंने बिना देर किए अपनी ही गॉडडॉटर को उसकी जगह सजेस्ट कर दिया। आदित्य के दिमाग में वह पूरी बातचीत फिर से चलने लगी। वह सोचने लगा कि क्या उसने वाकई पूरी ईमानदारी से बात रखी थी। उसे याद आया कि उसने तब कहा था, मिस्टर सिंह, सच कहूं तो मैंने कभी सेटलिंग डाउन के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। आप कह सकते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी के उस हिस्से में खुश रहने की वजह खो दी थी। लेकिन फिर मेरी मुलाकात श्रव्या से हुई। मैंने उससे प्यार करने का फैसला नहीं किया था, ये बस हो गया। शायद ये सितारों में लिखा था और मेरा इस पर कोई कंट्रोल नहीं था। इसे किस्मत कहिए या कुछ और। हर दिन मैं पहले से कहीं ज्यादा उत्साहित रहता हूँ घर लौटने के लिए। मैंने कभी किसी के साथ एक और दिन बिताने का इतना इंतजार नहीं किया जितना अपनी पत्नी के साथ करता हूँ। और सच कहूँ तो मैं उस एहसास को कभी भी पैसों, सुविधा या स्टेटस के बदले बदलना नहीं चाहूंगा। कुछ पल चुप रहने के बाद आदित्य ने साफ कहा था, तो मेरा जवाब न है। और अगर मैं सुविधा के लिए शादी करूं, तो मैं खुद को एक छोटा आदमी बना लूंगा। मैं किसी महिला पर क्यों निर्भर रहूं ताकि मेरे दादाजी की कंपनी आगे बढ़े। उसने अपने हाथ उठाते हुए कहा था, मैं ये अपने दम पर कर सकता हूँ। मैं रॉय कपूर में यूं ही नहीं पला बड़ा। मुझे पूरा यकीन है कि आपकी गॉडडॉटर एक शानदार महिला है, लेकिन मैं पहले से शादीशुदा हूँ। आदित्य ने झुककर धीरे से जोड़ा था, और सच कहूँ तो मुझे लगता है कि मुझे श्रव्या के रूप में एक गोल्ड माइन मिल गई है। उसके साधारण बैकग्राउंड के बावजूद मैं उसे जाने नहीं दूंगा, और आपकी गॉडडॉटर को भी ऐसा आदमी मिलना चाहिए जो उससे सच्चा प्यार करता हो। एक गॉड पेरेंट होने के नाते आप भी यही चाहेंगे। अपना जवाब देने के बाद आदित्य ने देखा कि सिंह दंपति फिर से आपस में फुसफुसाने लगे। खासकर अनुराधा सिंह हल्की हल्की हंस रही थी। आदित्य को समझ नहीं आया क्यों, लेकिन उसे लगा कि उसका इनकार शायद उतना गलत नहीं था, वरना वे नाराज हो जाते। फिर भी उसने प्रमोद सिंह को बार बार सिर हिलाते और गहरी सांस लेते देखा। अगली चीज जो उसने सुनी वह थी प्रमोद सिंह की आवाज। वे उसे गुड नाइट कह रहे थे और बता रहे थे कि अगर वह कभी वीआर के भारत लाइफस्टाइल मीडिया के लिए रिच एशियंस टीवी सीरीज साइन करने में इंटरेस्टेड हो तो वे संपर्क करेंगे। आदित्य ने दोबारा अपनी पत्नी की तरफ देखा। उसने मन ही मन तय किया कि सिंह परिवार की बेरहम बातें श्रव्या को नहीं पता चलनी चाहिए। वह उसकी इज्जत को ठेस पहुंचाने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। उसने उसके माथे पर आखिरी किस दिया और धीरे से कहा,
आई लव यू श्रव्या। वह उसकी सोती हुई सूरत को देखता रहा और हल्के से हंसते हुए बुदबुदाया, लगता है तुम अभी भी मुझे अपना जवाब देना भूल गई हो। सुबह 7 बजे आदित्य के फोन की आवाज ने उसे जगा दिया। वह कराहते हुए मोबाइल की तरफ बढ़ा। स्क्रीन पर व्यास का नाम चमक रहा था। उसने कॉल उठाए। व्यास, क्या हुआ? कोई आर्टिकल आया है क्या? क्या तुम क्या कह रहे हो? वह अचानक बैठ गया, अपनी कनपटियां दबाते हुए। मिस्टर सिंह टीवी सीरीज के राइट्स दे रहे हैं। उसने सिर जोर जोर से हिलाया, यकीन करने के लिए। और वो चाहते हैं कि मैं श्रव्या को ब्रेकफास्ट पर लेकर आऊं। आदित्य को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। वह बेड पर बैठा बस अपनी किस्मत को घूरता रहा। फिर उसने श्रव्या को जगाया। स्वीट हार्ट, उठो उठो। श्रव्या ने नींद में करवट बदली। आदित्य मुस्कुराया और बोला, गेस करो, रिच एशियंस टीवी सीरीज के राइट्स किसे मिले? तकिए में मुंह दबाए श्रव्या मुस्कुराई। मैंने कहा था ना, तुम बेवजह परेशान हो रहे थे। उसने आंख मारी। मैं तुम्हारी लकी चार्म हूँ। कुछ ही देर बाद आदित्य और श्रव्या 4 सीजन्स होटल के एक प्राइवेट रूम में बैठे थे। खाना परोसा गया और उन्होंने सिंह दंपति के साथ दिल खोलकर ब्रेकफास्ट किया। आदित्य हैरान था। ऐसा लग रहा था जैसे पिछली रात कुछ हुआ ही नहीं। प्रमोद सिंह ने बस इतना कहा, मैं बस ये परखना चाहता था कि तुम कमिटमेंट को कितनी गंभीरता से लेते हो। आखिर शादी एक वादा होती है। हमें कैसे पता चले कि तुम टीवी सीरीज के प्रॉफिट शेयर्स के साथ हमें धोखा नहीं दोगे? सिंह दंपति ने उनकी शादी की प्लानिंग के बारे में भी पूछ लिया, जबकि उन्हें पता था कि उनकी शादी सिर्फ कागजों पर है। अनुराधा ने गला साफ किया, तो फॉर्मल वेडिंग कब प्लान कर रहे हो? कंपनी के टर्नओवर के बाद। आदित्य ने श्रव्या की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा है। प्रमोद सिंह ने श्रव्या की तरफ देखते हुए कहा, अपने परिवार को बुलाना मत भूलना डियर। श्रव्या टमाटर की तरह लाल हो गई। यस जरूर, उसने शर्माते हुए कहा। ठीक है मिस्टर रॉय कपूर, प्रमोद सिंह बोले, हमारी फ्लाइट है, कॉन्ट्रैक्ट मंगवा दीजिए, हम देख लेंगे। जरूर। आदित्य उठा। व्यास बाहर इंतजार कर रहा है। जैसे ही आदित्य बाहर गया, अनुराधा उठी और दरवाजा बंद कर दिया। पूरा कमरा अब सिर्फ 3 लोगों का था। तभी प्रमोद सिंह बोले, श्रव्या, मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानता हूँ, और जो तुमने किया है वो पूरी तरह से गड़बड़ है। तुमने मुझे और तुम्हारी आंट अनुराधा को इस झमेले में घसीट लिया है। वे कुर्सी से टिकते हुए बोले, मैं तुम्हें 1 महीना देता हूँ। 1 महीना सब ठीक करने के लिए, वरना मैं सीधे तुम्हारे पिता से बात करूँगा। यस अंकल प्रमोद, श्रव्या ने व्यंग्य से कहा। सॉरी, फिर से मेरे पागल आइडिया को सपोर्ट करने के लिए थैंक्स। मुझे लगा था ये रिच एशियन सीरीज के लिए बढ़िया ट्विस्ट होगा। एक अमीर लड़की जो नोबडी बनने का नाटक करती है और एक बिलियनर से शादी कर लेती है। प्रमोद सिंह ने अनुराधा की तरफ देखा। कम से कम अब मेरे पास राजवीर के सामने बचने का बहाना तो है। बिल्कुल, अनुराधा हंसी। ये स्टोरी अच्छी है। राजवीर शायद तुम्हें सिर्फ डांट कर छोड़ देगा। फिर अनुराधा ने श्रव्या की तरफ आंख मारी। वैसे तुम्हारा पति काफी हॉट है, उसकी आस भी अच्छी है। अनुराधा, प्रमोद सिंह ने डांटा। श्रव्या हंस पड़ी। उसने सिर हिलाया, हाँ वह सच में है।